फर्स्ट नंबर ई गवर्नेंस क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन सेवाएं प्रदान करना। सेकंड नंबर ई गवर्नेंस का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है। थर्ड नंबर ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और कुशल बनाना। फोर्थ नंबर ई गवर्नेंस में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। फिफ्थ नंबर ई गवर्नेंस का एक प्रमुख लाभ क्या है? समय और लागत की बचत। सिक्स नंबर ई गवर्नेंस का एक उदाहरण क्या है? ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन। सेवन नंबर ई गवर्नेंस में G2C का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। एट नंबर ई गवर्नेंस में G2G का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नाइन नंबर ई गवर्नेंस में G2B का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। 10 नंबर ई गवर्नेंस का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता है? कोई क्षेत्र नहीं है। 11 नंबर ई गवर्नेंस की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 2006 में। 12 नंबर भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत किस योजना से हुई थी? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत हुई थी। 13 नंबर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015। 14 नंबर ई गवर्नेंस में डिजी लॉकर क्या है? डिजिटल दस्तावेज संग्रहण सेवा। 15 नंबर ई गवर्नेंस का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे होता है? ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग। 16 नंबर ई गवर्नेंस में उमंग का क्या मतलब है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डिजिटल डिवाइड। 18 नंबर ई गवर्नेंस में डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब होता है? तकनीकी तक पहुंच में असमानता। 19 नंबर ई गवर्नेंस में ई साइन का क्या उपयोग है? दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर। 20 नंबर ई गवर्नेंस का उपयोग शिक्षा में कैसे होता है? ऑनलाइन कोर्स और रिजल्ट। 21 नंबर ई गवर्नेंस में स्वयं क्या है? ऑनलाइन शिक्षा मंच होता है। 22 नंबर ई गवर्नेंस में भीम का क्या मतलब होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। 23 नंबर ई गवर्नेंस में यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 24 नंबर ई गवर्नेंस का उपयोग कर संचार में क्या लाभ है? तेज और पारदर्शी संचार। 25 नंबर ई गवर्नेंस में CSC का क्या मतलब होता है? कॉमन सर्विस सेंटर। धन्यवाद।